हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी फिर से जो हमारी स्टार्ट हुई क्लास है उसमें हम चलने वाले हैं, जिसकी हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान से रिलेटेड मैंने आपको कल क्लासेस प्रोवाइड करवाई थी और इसमें मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई थी। मैंने आपको एक्ट पढ़ाए थे। कौन कौन से एक्ट पढ़ाए थे? मैंने आपको पहले ये बताया था 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे हुआ। उसके बाद की मैंने आपको 1773 का एक्ट पढ़ाया था और भी बहुत सारे एक्ट पढ़ाए थे। 3 एक्ट मैंने आपको कल पढ़ाए थे। आज के एक्ट की बात करती हूँ कि कौन कौन से मैं एक्ट पढ़ाऊंगी। तो लिखिए, पहला पढ़ाऊंगी मैं 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम। सेकंड की बात करते हैं। 1786 का हो गया। 1793 का अधिनियम का अधिनियम। और एक पढ़ाऊंगी मैं 1813। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। इतना आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। पहले ये 3 टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी। अगर मुझे लगेगा क्लास ज्यादा लेंथी हो रही है तो फिर मैं इसे आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी, लेकिन उससे पहले और अगर लगेगा कि ज्यादा लेंथी क्लास नहीं है तो मैं आगे भी पढ़ा सकती हूँ। पहले ये 3 टॉपिक में चलते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं 1786 का अधिनियम। इसमें क्या क्या चीजें थी? तो 1786 का अधिनियम में क्या हुआ कि जो हमारे गवर्नर जनरल के प्रधान सेनापति बना दिए गए और उसमें उन्हें क्या दिया गया कि विशेष परिस्थितियों में क्या कर रहेंगे, वो निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, और वो निर्णय को अगर नहीं ले पाते हैं तो गवर्नर जनरल का जो निर्णय होगा वह माना जाएगा। दोबारा से मैं एक बात रिपीट कर लेती हूँ कि जो गवर्नर जनरल के प्रधान सेनापति बना दिए गए, विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को ना मानकर, अभी क्या है, परिषद का निर्णय ना मानकर वो किसका निर्णय मानेंगे? गवर्नर जनरल का निर्णय मानेंगे। ये किसमें बात की गई थी? ये की गई 1786 के अधिनियम में। ये वाला आपको समझ में आ गया। सेकंड अधिनियम है 1793 का अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। इसमें आता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलिंग मैंने आपको कल बताया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या देखते थे? राजनीति के बारे में जो भी चीजें होती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था कि उसमें नियंत्रण बनाए रखना। तो मैंने आपको ये कल चीज बताई थी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है इसका जो इसे सैलरी प्रोवाइड की जाती थी, पहले इंडिया के द्वारा नहीं प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अब क्या होने लगा, अब ये बात कही जाने लगी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है उसका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। दोबारा से 1786 का अधिनियम सुन लीजिए कि गवर्नर जनरल का सेनापति बना दिया गया, प्रधान सेनापति बना दिया गया और विशेष परिस्थितियों में परिषद का निर्णय ना मानकर गवर्नर जनरल को ये शक्ति प्रोवाइड की गई कि उसका निर्णय माना जाएगा। ये 1786 का अधिनियम है। 1793 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है उनका जो वेतन है वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं लिख लेती हूं, लिखो, गवर्नर 17 किस में लिखेंगे? 86 में जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया। जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया। और दूसरा क्या था? दूसरा ये हुआ कि इनका क्या होगा कि जो परिषद का निर्णय ना मानकर विशेष परिस्थितियों में
विशेष परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों में परिषद का निर्णय न मानकर परिषद का निर्णय न मानकर गवर्नर जनरल का निर्णय माना जाएगा। गवर्नर जनरल का निर्णय माना जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये बात हुई 1786 की। 1793 के अधिनियम के बारे में चलते हैं। मैं इसे मिटा देती हूँ ये, क्योंकि ये 1786 का था। अब चलते हैं सेकंड 17 किसके बारे में, 93 का अधिनियम। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बीओसी का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसे नोट कीजिए फटाफट से। उसके आगे मैं चलूंगी, उसके आगे मैं 1813 का अधिनियम आपको पढ़ाऊंगी कि 1813 में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें और बनी, वो सब चीज आपको मैं बताऊंगी। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया नोट, ठीक है। अब चलते हैं 1813 चार्टर एक्ट में, ठीक है। 1813 चार्टर एक्ट की हम बात करते हैं तो 1813 चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि भारतीय शिक्षा अधिनियम पास हुई, और क्या क्या चीजें हुई, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम भी उस टाइम पे पास हुआ। कंपनी के व्यापारिक अधिकार, कंपनी का व्यापारिक अधिकार था तो वो क्या हो गया, वो समाप्त कर दिया गया, समाप्त करा। सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार की अनुमति मिली, लेकिन इसमें भी दो अपवाद रहे। पहला चाय का व्यापार, दूसरा चीन के साथ व्यापार। अब क्या है, इन दोनों ने व्यापार पर केवल कंपनी का एकाधिकार हो गया। और अगर हम इस व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से अगर हम बोलेंगे समाप्त किया गया, अभी तो एकाधिकार है, 1833 चार्टर एक्ट के दौरान इसे पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया गया। भारतीय शिक्षा अधिनियम की बात करते हैं तो भारतीय शिक्षा अधिनियम में क्या था कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। ये भारतीय शिक्षा अधिनियम जो पास हुआ था उसमें ये बात कही गई। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम की बात करते हैं कि धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम हमारा क्या था, तो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1813 चार्टर एक्ट में बहुत सारे पादरी जो थे वो भारत आए, वो व्यापक रूप से जो ईसाई धर्म को फैलाने लगे। जब लोग धर्म को नहीं मानने लगे तो उन्होंने ये एक्ट जो क्या कर दिया, कट्टर कर दिया। इसमें क्या हुआ कि यदि कोई भी अन्य धर्म के व्यक्ति के पिताजी मर जाएं तो उसके पिता की जो क्या होगी, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसको तभी मिलेगी
जब वो क्या करेगा, ईसाई धर्म को अपना लेगा। ठीक है, ये धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के दौरान कहा गया था। ऐसा ही कार्य आपने सुना होगा कि शाहजहां के समय में भी हुआ था, जब उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने की बात कही थी। ये आपको समझ में आया? तो 1813 चार्टर एक्ट, मैंने क्या क्या चीजें बता दी कि भारतीय शिक्षा अधिनियम पास हुआ, जिसमें क्या कहा गया कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च होंगे, किसमें, स्टडी में, एजुकेशन में। सेकंड क्या हुआ कि धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम की बात हुई है कि इसमें क्या है कि अगर उस टाइम पे ईसाइयों का प्रचलन था, ठीक है, ईसाई धर्म वालों का प्रचलन था, उस टाइम पे बहुत सारे पादरी यहाँ पर आए थे, तो उसमें क्या हुआ कि आपको तभी आपके पिताजी की संपत्ति दी जाएगी जब आप अपने ईसाई धर्म को अपनाना लें। ठीक है, इतना आपको चीजें समझ में आ गई होगी। और क्या क्या चीजें बताई, एक इंपॉर्टेंट ये हुआ कि जो हमारे एकाधिकार हो गए, किस किस में, चाय वाले, चाय के व्यापार में, ठीक है, चीन के साथ व्यापार में। ये सब चीज मैं नोट करती हूँ, इसे मिटा देती हूँ। लिखो 1813 का चार्टर एक्ट। नोट कीजिए 1813 का चार्टर एक्ट। अब 1813 का चार्टर एक्ट की बात कर रहे हैं हम। पहले मैंने क्या बताया कि भारतीय शिक्षा अधिनियम पास हुआ। लिखो भारतीय शिक्षा अधिनियम भारतीय शिक्षा अधिनियम पास हुआ। अब भारतीय शिक्षा अधिनियम में क्या क्या था कि आप ऐसे लिख लीजिए इसे, नोट ऐसे अधिनियम में लिख लो, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा में खर्च किए जाएंगे। भारतीय शिक्षा में खर्च किए जाएंगे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने बताया धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पास हुआ। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम क्या हुआ, पास हुआ। इसे मैंने आपको बता दिया था। और किस, इससे पहले कब हुआ था कि इसमें नोट लिख लीजिए। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे ज्यादा जो ईसाई आए थे कौन से एक्ट के दौरान आए थे, तो 1813। ठीक है, तो नोट लिखिए, शाहजहां ने भी इस्लाम धर्म के लिए ऐसा ही नियम बनाया था। ठीक है, कब आए थे हमारे ईसाई पादरी, 1813 एक्ट के दौरान। तो यहाँ पे ईसाई धर्म ब्रैकेट में लिख लो जिससे आप समझ पाओगे। ईसाई धर्म
ये आया समझ में? और क्या क्या चीजें हुई? एक ये चीज हुई कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इन दोनों में एकाधिकार हो गया। लिखो, चाय व चीन के साथ व्यापार, चाय व चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार हो गया, में एकाधिकार, एकाधिकार, देखो लिखते जाओ, एकाधिकार हो गया, हो गया, हो गया। ये तो आया समझ में? नोट कीजिए इसे। और क्या क्या चीजें बताई थी मैंने आपको? और भी बताई थी, पहले इसे नोट कर लीजिए। और क्या क्या चीजें थी? और भारत में जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ इन्होंने क्या किया, समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट मिली। किंतु क्या था, कंपनी जो थी, कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार हो गया। ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की सुविधा मिल गई इसी एक्ट के दौरान। और भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, नोट कर लिया होगा। ये भी लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? ईसाई के, यहाँ पे ईसाई धर्म लिख लिया था, ठीक है। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में, ईसाई धर्म प्रचारकों को, प्रचारकों को भारत में, भारत में प्रचार प्रसार, प्रसार की, प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई, अनुमति मिल गई। ठीक है, चलो करो इसे नोट। इसके बाद चलेंगे हम 1833 के चार्टर एक्ट में। उसमें क्या क्या चीजें थी वो देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा आगे अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों के एक्ट चले हैं। तो दोबारा से चलते हैं 1813 का चार्टर एक्ट में कि भारतीय शिक्षा अधिनियम पास हो गया। प्रतिवर्ष क्या है, इसमें 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा को खर्च किए जाएंगे। और धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, इसमें क्या है, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, अगर किसी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो जब तक वो क्या ईसाई धर्म नहीं अपना लेगा तब तक वो क्या है, उसे वो जमीन नहीं दी जाएगी। ऐसा ही हमारे क्या शाहजहां ने भी पहले किया था इस्लाम धर्म के लिए। और क्या क्या चीजें हुई थी इस एक्ट के दौरान? चाय व चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार हो गया। ईसाई धर्म प्रचारकों में भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई। लिखिए को। अब बात करते हैं 1833 एक्ट की तरह। तो 1833 एक्ट की बात कर लेते हैं। इसे मिटाने से पहले, तब तक जिसे स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले सकता है, कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और क्या हुआ, पूरे भारत का कानून, एक बजट आयोग गठन करने की शक्ति किसे दे दी गई? गवर्नर जनरल को दे दी गई। और क्या हुआ था, 1834 की बात है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना हुई जिसमें 4 सदस्यों को रखा गया। ठीक है,
और क्या है, कंपनी का जो व्यापारिक, हमारा व्यापारिक अधिकार था चाय व चीन के साथ, वो क्या कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। एक और अच्छी बात बताती हूं मैं आपको, 1833 से ऊपर के जो अधिनियम बने थे उन्हें, मतलब पूर्व के जो कानून थे उन्हें हम क्या कहते थे, विनियम कहते थे, जबकि 1833 के बाद के या पश्चात के जो हमारे कानून हैं उन्हें अधिनियम कहा जाता था। क्लियर? चलो मैं इसी को नोट करती हूं, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट तो मैंने क्या क्या चीजें बताई, पहले मैंने बताया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बना दिया गया, या बना दिया गया लिख लो, या गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कहा जाने लगा, कहा जाने लगा। ठीक है, इतना आया समझ में। और क्या क्या चीजें थी, पूरे भारत का कानून लिखो, पूरे भारत का, पूरे भारत का कानून एक पूरे भारत का कानून एक बजट आयोग गठन करने की शक्ति, बजट आयोग गठन करने की शक्ति गवर्नर जनरल को गठन करने की शक्ति, करने की शक्ति, गठन करने की शक्ति किसे दे दी गई, गठन करने की शक्ति गवर्नर जनरल को मिल गई। की शक्ति गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को क्या हुई, गवर्नर जनरल को मिल गई। एक ये हुआ इस एक्ट के दौरान। एक क्या हुआ, 1834 का जो हमारे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना हुई। लिखो 1834 में, ऐसे कर लो डैश, मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, विधि आयोग की स्थापना, विधि दिख रहा है आपको, विधि आयोग की स्थापना। और इसमें कितने सदस्य की बात की गई है, इसमें 4 सदस्य होंगे। ठीक है, विधि आयोग की स्थापना की गई किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और क्या चीजें थी इसमें, क्या हुआ आप लिखिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार, कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार कौन कौन से थे, अधिकार एक था हमारा चाय और एक था चीन में, इन दोनों को क्या कर दिया गया, 1833 एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आप चाहे पूरा लिख लो,
पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि 1833 के पूर्व के कानून को हम क्या कहते हैं, यहां डाल देती हूं, 1833 के, यहां दोनों में, पूर्व के कानून को और पश्चात के कानून को, इसे कहेंगे विनियमन और इसे कहेंगे अधिनियम। अधिनियम, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैंने आपको समझा तो दिया ही है, नोट करो इसे फटाफट से। क्या क्या चीजें इसमें थी वो नोट कीजिए। तो मैंने 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें और चीज अगर मैं बताऊं तो भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण की जो प्रथम संकेत थे वो इसी एक्ट में मिलते हैं। एक और चीज है हमारे यहाँ भारत में दास प्रथा और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। दास प्रथा की बात करते हैं तो 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया गया। विधि आयोग आपको पता ही है कि विधि आयोग की स्थापना हो गई थी। और क्या चीजें, और कुछ चीजें ये है कि पहली बार यह प्रावधान किया गया कि किसी के साथ केवल जाति, वर्ग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो भी 1833 चार्टर एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, नोट कर लिया होगा ये चीज। ठीक है, एक और बार फिर से देख लेते हैं। 1833 का ये एक चार्टर एक्ट है जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पूरे भारत का जो कानून है एक बजट आयोग में गठित कर दिया गया और जिसकी शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई। ठीक है, एक विधि आयोग की स्थापना हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विधि आयोग की स्थापना कब हुई, तो अगर विधि आयोग की स्थापना पूछी जाएगी तो 1834 में आप कहेंगे। और अगर प्रश्न ये बनता है कि विधि आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई तो आप लिखेंगे 1833 एक्ट के तहत। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, किस उस टाइम पे अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो ये भी प्रश्न बनता है, तो लॉर्ड मैकाले उस टाइम पे अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और क्या चीजें हैं, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया, प्रश्न बनेगा क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी इससे रिलेटेड, तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे तो इन सब से बनेंगे, तो आपको वो भी आंसर देने हैं। तो पहले ही बता रही हूं कि आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः कब समाप्त किया गया, 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। एकाधिकार कब हो गया था, 1813 चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, इतना। 1833 के जो पूर्व जो हमारे कानून बने थे उन्हें हम क्या कहते थे, विनियम, विनियमन। और उसके पश्चात के जो हमारे कानून बने थे उन्हें हम क्या कहते हैं, अधिनियम। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, कोई कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूंगी आपको। और आप देख लीजिए क्या क्या हमने चीजें पढ़ी, मैंने क्या क्या आपको चीजें बता दी हैं। पहले बताया 1600 ईस्वी का ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई। दूसरा मैंने बताया था 1726 का चार्टर एक्ट। उसके बाद की चीजें मैंने आपको क्या बताई थी, 1726 का चार्टर एक्ट के बाद 1773 का चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद क्या हुआ, रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया, तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 के एक्ट के बाद हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 1784 के बाद हमने पढ़ा 1786 का अधिनियम, जिसमें हमारे
प्रधान सेनापति बना दिए गए थे। गवर्नर जनरल को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई थी। और क्या चीजें पढ़ी? 1793 का अधिनियम पढ़ा, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था 1793 में कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है उसके जो वेतन है वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? 1813 का चार्टर अधिनियम। उसमें क्या बताया था? उसमें बताया था कि भारतीय शिक्षा अधिनियम पास हुआ, जिसमें क्या होगा कि प्रतिवर्ष जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। और बताया था मैंने धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। उसमें क्या है कि अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाए, जब तक वो ईसाई धर्म ना अपना ले, वो तब तक क्या अपने पिता की जो क्या होगी, पिता की जो भी वो संपत्ति होगी उसका हकदार नहीं होगा। ठीक है, ये बताया था। दूसरा क्या बताया था? चीन के साथ व्यापार और हमारे चाय के साथ व्यापार, इनको क्या कर दिया गया? एकाधिकार कर दिया गया। और 1833 चार्टर एक्ट में चले गए थे हम। 1833 चार्टर एक्ट में मैंने आपको चीजें बताई थी कि मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना 1834 में कर दी गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1833 के पूर्व कानून को हमने क्या कहा? विनियमन। और पश्चात के कानून को हमने क्या कहा? अधिनियम। तो मैंने आपको ये सब जल्दी जल्दी क्या करा दिया है? रिवाइज करवा दिया है। और आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप क्या करेंगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करते रहें, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लास प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।